उम्मीदों भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर है जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, आज गुजरात में दूसरे राउंड के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस चरण में 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो कैसा है गुजरात में लोकतंत्र के महोत्सव के दूसरे राउंड का रंग, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आप तक होंगी। बिल्कुल, और 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ी हैं। कैसे पार्टियों के कार्यकर्ता रात रात को जाग कर रहे हैं ईवीएम की रखवाली, ये भी आपको दिखाएंगे। या देखिए, शुभ समाचार में बात तो उस महाबली ड्रोन की भी हम करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सेना को मिलने जा रहा है। क्या है इस ड्रोन से चीन की निगरानी का प्लान, इसकी भी आगे विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, आपको लिए चलेंगे बनारस, जहां स्वच्छता की सेल्फी पॉइंट जो है सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या है साफ सफाई का ये महा मिशन और इस मिशन से कैसे बदलती है बनारस की तस्वीर, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ देखिए, बुलेटिन में बात गेंदबाज कुलदीप सेन की भी करने जा रहे हैं, जिन्होंने छोटे से शहर से क्रिकेट की सफलता का लंबा सफर तय कर लिया है। क्या है कुलदीप की जिंदगी का किस्सा। तो देखिए, आज दिन बड़ा है और गुजरात में आज दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटर्स पहुंचने लगे और लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी दर्ज कराने लगे। देखिए, आज गुजरात के 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इसके लिए देखिए, प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। गुड न्यूज ये है कि मतदाता भी चुनावी उत्सव को सफल बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बखूबी निभाने के लिए तैयार है। देखिए, गुजरात में दूसरे और आखिरी फेज का मतदान शुरू हो गया है। सुबह सवेरे ही वोटर अपने अधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। अहमदाबाद हो, वडोदरा या गांधीनगर, हर जगह मतदाताओं में एक सा उत्साह है, एक सा जोश। क्या आम क्या खास, लोकतंत्र के इस उत्सव में हर वोटर अपनी भागीदारी दर्ज कराने को तैयार है, तत्पर है। दूसरे और आखिरी चरण में गुजरात के 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। अहमदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 21 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो वडोदरा जिले की 10 सीटों के लिए, बनासकांठा की 9, मेहसाणा और आनंद जिले की 7-7, खेड़ा और दाहोद जिले की 6-6 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं गांधीनगर और पंचमहल जिले की 5-5, साबरकांठा और पाटन जिले की 4-4, अरवली, छोटा उदयपुर और महिसागर जिले की 3-3 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 करोड़ 51 लाख मतदाता कर रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ 22 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि दूसरे चरण में आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का क्षेत्र भी शामिल है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 90 और उसकी सहयोगी एनसीपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा बीटीपी, बीएसपी समेत निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में कई अहम प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब इन सीटों पर पिछले चुनावों का रिपोर्ट कार्ड भी जान लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 की अगर बात करें
तो जिन 93 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान जारी है, उनमें से 51 सीट पर बीजेपी ने, जबकि 39 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों के लिए पहले चरण में 89 सीट पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। आज बाकी सीटों पर मतदाता अपना फैसला सुना देंगे और लोकतंत्र के इस उत्सव का परिणाम 8 तारीख को वोटों की गिनती के बाद सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज भारत के लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आज गुजरात अपनी किस्मत का फैसला कर रहा है। नई सरकार के लिए दूसरे राउंड में 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 14 मध्य और उत्तरी जिले की जो सीटें हैं वो शामिल हैं। दूसरे चरण में जिन 93 सीटों पर मतदान चल रहा है, उसके लिए 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। इस फेज में 285 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो वहीं कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया, विरमगांव से बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र से बीजेपी के अल्पेश ठाकोर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम साल 2017 की बात करें तो यहां पर हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी ने कुल 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस दौरान कांग्रेस ने 39 जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का भाग्य चमका था। देखिए, आज के दिन जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो रहा है उनमें हार्दिक पटेल भी शामिल हैं। वो बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बात की हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल से, जिन्होंने दावा किया कि जनता उनके साथ है। सुनिए। आज एग्जाम है ऐसे ही मान लो, क्योंकि इतने दिनों से हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो प्रिपरेशन अब खत्म हो चुकी है और आज एग्जाम का दिन है और 2 दिन के बाद रिजल्ट भी है, तो काफी उम्मीदें है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। किस तरीके की उम्मीद कर रहे जनता से, क्या कुछ मुद्दे खास रहेंगे? हार्दिक पटेल से जब हार्दिक भाई से बात होती रहेगी, क्या कह रहे हो आज? हार्दिक से तो मेरी वो अभी मतलब लोगों के बीच ही इतने दिनों से तो काफी कम बात होती है। अच्छा। लेकिन लोगों से मेरी ज्यादा बातें हुई है, तो लोगों में एक है कि हार्दिक में काम करने का उत्साह है। वो यहीं का लड़का है, हमारा विरमगांव का लड़का है, यहाँ बड़ा हुआ है, तो वो विरमगांव की परिस्थितियों से काफी ज्यादा वाकिफ है। अगर वो आएगा तो गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा, वो गांव के लिए कुछ भला करेगा, ये उम्मीद है लोगों की। लंबी जर्नी रही है, आंदोलन का चेहरा थे, 21-22 साल की उम्र, और आज चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। क्या कुछ चल रहा है घर में, किस तरीके की हालत है? देखिए, चेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, ऐसे ही हार्दिक की लाइफ में भी है कि वो आंदोलनकारी थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए, आए, लेकिन माध्यम सिर्फ अलग अलग हुए, लेकिन उनका जो ध्येय था कि लोगों के लिए मुझे कुछ करना है, बस वो एक था। भले ही माध्यम अलग है कि आंदोलन भी किया तो लोगों के लिए किया, कांग्रेस में आए तो ये सोच किया कि मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, लेकिन वहां जब ऐसा लगा कि उनका कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं कर पा रहे, तो सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी में हम आए। तो ये मेरा कहना यही है कि भले ही माध्यम अलग अलग हो, लेकिन हार्दिक का सिर्फ यही एक ध्येय रहा है, गोल रहा है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। देखिए, 2017 में गुजरात में आंदोलन का चेहरा रहे अल्पेश ठाकोर भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। अल्पेश कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उनकी चुनावी परीक्षा है। अल्पेश की पत्नी किरण ठाकुर का मानना है कि जनता इस बार बड़े मतों से अल्पेश को जिताकर विधानसभा भेजने वाली है। इस वक्त हमारे साथ अल्पेश ठाकुर की पत्नी किरण ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि कितनी उम्मीद है आपको इस बार चुनाव से, क्योंकि पिछली बार बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में अल्पेश ठाकुर हार गए थे। हमसे ज्यादा तो हमारे कार्यकर्ताओं की, और जहां से वो लड़ रहे हैं दक्षिण गांधीनगर से, और वहां हमने रैली निकाली थी जो इनकी जनता से मिलने के लिए। इतना सारा प्यार मिला, बहुत सारा प्यार मिला। शायद मीडिया वालों को तो पता ही होगा कि बहुत जनता का प्यार मिला था, और ऑफकोर्स वो जीतेंगे। कार्यकर्ता का जो सपोर्ट है, तो जीत तो पहले उन लोगों की होगी, फिर बाद में हमारी होगी। जनता की जीत होगी और कार्यकर्ताओं की जीत होगी।
काफी उम्मीद है आप लोगों को इस बार, क्योंकि देखिए राधनपुर से बाई पोल लड़े थे, बाई पोल हार गए थे, तो अब बीजेपी में है और बीजेपी इस में चुनाव लड़ रहा है। जीतना तो फाइनली है ही, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना है लोगों का, और जीत होगी तो ज्यादा उनका हाथ मजबूत होगा काम करने के लिए। और यहाँ से जो कमर खिल के जाएगा वो नरेंद्र साहब को देना है, और बहुत ज्यादा काम करना है, बीजेपी के साथ में रह के सबको आगे लाना है। कैसा लग रहा है? 2017 में आंदोलन के चेहरे थे और अब 2022 में जो चेहरा है वो बीजेपी पार्टी का चेहरा है अल्पेश ठाकोर। आंदोलन उनको काम करना है, तब कुछ होगा तो आंदोलन किया होगा, और अब उनके साथ जो सत्ता में पार्टी है उनके साथ जुड़े हैं तो बहुत सारा काम होगा, तो लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। तो देखिए, काउंटिंग की टिक टिक भी अब जोर पकड़ रही है। 8 तारीख को ही वोटों की गिनती होनी है, लिहाजा तैयारियां जो है अंतिम चरण में हैं। शिमला में काउंटिंग की बाकायदा ड्रेस रिहर्सल की गई, यहां कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि कोई भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल न खड़े कर सके। एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ वोटों की गिनती की तैयारी की जा रही है। गुजरात और हिमाचल में चुनावी उत्सव जारी है। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पहले ही 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुके हैं। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। शिमला में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 8 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 380 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों को पूरी तरह प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 8 तारीख को मतगणना होनी है। उसकी जो ट्रेनिंग है, पहली ट्रेनिंग आज कराई जा रही है, ये लगभग 380 लोगों को कराई जाएगी, और सेकंड ट्रेनिंग 7 तारीख को है। तो उसमें डिटेल में इनको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाएगा, और मशीन्स में भी जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इनको कराई जाएगी। जाहिर है, जैसे जैसे काउंटिंग की टिक टिक आगे बढ़ रही है, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। सूरत से भी ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहाँ ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर आप कार्यकर्ता पहरा देते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी डिस्प्ले के जरिए दिन रात ये इस पर नजर रख रहे हैं। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने ही इस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो सके। चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया हुआ है कि जहाँ पे स्ट्रांग रूम में ईवीएम स्टोर है, वहाँ उसके सामने कैमरा लगा के यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है दरवाजा। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई स्ट्रांग रूम के सामने के कैमरे, जो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पे थोड़ा भरोसा बैठे, इसके लिए ये सुधार किया है। ये बहुत आवकारदायक है, लेकिन और भी बहुत सारे सुधार है वो करने चाहिए। जिन सीटों पर वोट डाला जा चुका है, वहां उम्मीदवारों की बेकरारी लाजमी है। जनता जनार्दन फैसला सुना चुकी है, अब नेताजी को अपनी रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में दूसरे चरण का जो चुनाव है वो जारी है। 93 सीटों के लिए जो है मतदान हो रहा है, और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे। यहाँ पे लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। निशान पब्लिक स्कूल पोलिंग बूथ में वो अपना वोट डालेंगे। दूसरे चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए ये वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ट्वीट करके लोगों से अपील भी की थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में घर से बाहर आएं और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं से भी अपील की थी कि वो आए और अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इस प्रकार हर बार ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं और गुजरात की जनता खासकर बहुत उत्साहित हो जाती है ऐसी तस्वीरें देखकर। साथ ही साथ उनके देखिए एसपीजी कमांडोज भी नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के रानिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में अमिट स्याही अपनी उंगलियों पर लगाकर ये
एक संदेश देने की कोशिश भी न सिर्फ गुजरात को बल्कि समूचे देश को लोकतंत्र के इस पावन पर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही राजभवन से निकले थे और अब वो रानिप में पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं जिसमें किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा की चूक ना हो सके। जनता का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कदम ताल करते एसपीजी के कमांडोज। दिन महत्वपूर्ण है आज, दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और ऐसे में कई बड़े चेहरों का नाम इसमें शुमार हो जाता है। चाहे बात हार्दिक पटेल की हो या फिर तमाम बड़े चेहरों की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको जब जनता अपने बीच में पाती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत उत्साह और उमंग से भर जाती है। गृह राज्य है प्रधानमंत्री का ये, 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बहुत लंबे वर्षों से, लगभग 27 वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है गुजरात पर। और इसी क्रम में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए खुद वोट डालने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभिवादन करते, अभिवादन स्वीकार करते। लोकतंत्र का महापर्व आज। कल अपनी मां हीराबेन से भी मिले थे प्रधानमंत्री और चरण स्पर्श करके उनके साथ चाय भी पी। आज उनका कार्यक्रम था, राजभवन से पहले वो निकले और अब रानिप में वोट डालने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जुड़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम जनता की तरह ही सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक एक करके, साथ ही कदम ताल करते एसपीजी कमांडोज। हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते। आपको बता दें 14 जिलों की 93 सीटों पर आज वोटिंग लगातार जारी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तमाम आला अधिकारियों और आयोग के तमाम पदाधिकारियों से उनका अभिवादन स्वीकार करते, हाथ जोड़कर नमस्कार करते। अहमदाबाद मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और रानिप में ये सीधी तस्वीरें आप गुड न्यूज टुडे के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग की इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में मतदान करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए इस प्रक्रिया में, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या फिर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों। क्योंकि देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रकार की समस्या का निजात, किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण इस वोटिंग प्रक्रिया से ही होकर गुजरता है। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें गुजरात के मुख्यमंत्री। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने वोट डाला और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब बस वोट डालने की इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और थोड़ी ही देर में अपना वोट कास्ट करेंगे। रानिप में निशान स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने की इस प्रक्रिया में साथ आए हैं तमाम आम जनता के साथ। और आपको बता दें कि दूसरे चरण की आज वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और 3 दिन बाद यानी 8 तारीख को फैसला हो जाएगा कि जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है। क्योंकि इस बार देखिए चुनाव की प्रक्रिया बहुत सरल रहे, इसलिए चाहे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो या फिर पोलिंग बूथ की बात की जाए, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या का समाधान
निकाला जा सके और कोई समस्या किसी को ना हो। बहुत बड़े चेहरे आज जो है गुजरात की विधानसभा सीट से मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला जो है आम जनता आज करने जा रही है। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि देखिए वोट कास्ट करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानिप में, अहमदाबाद के रानिप में ये वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की थी, राजभवन से वो रवाना हुए और अब ये वोटिंग प्रक्रिया में पूरा देखिए अभिवादन स्वीकार करते और सभी को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। साथ ही साथ सुरक्षा भी देखिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए। दो चरणों में इस बार गुजरात राज्य का विधानसभा चुनाव है और दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भी उन्होंने वोट डाला है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको बता दें कि आज जो है लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता जो हैं मतदान करने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हैं। हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते और नमस्कार करते और अमिट स्याही इंडेलिबल इंक को प्रदर्शित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक संदेश देने की भी कोशिश है। सरगर्मी ये कि देखिए किस प्रकार से आप अपना वोट कास्ट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अपने अमिट शाही को दिखाते हुए और साथ ही में संदेश देते हुए कि लोग अपने घरों के बाहर आएं और वोट दें, क्योंकि पहले चरण में हम सभी ने देखा जो वोटर टर्नआउट था वो पिछले 10 सालों में सबसे कम था, यहां तक कि साल 2017 की तुलना में भी कम था। इसीलिए आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की वो अपने घर के बाहर आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यहां पर लोगों का अभिवादन करते हुए, साथ ही में यहां पर अमिट शाही दिखाते हुए और साथ ही में जिस तरह से वैभव आपने कहा कि लोगों को ये संदेश देते हुए कि वो अपने घर के बाहर आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करें। अहमदाबाद के रानिप में उन्होंने वोट दिया और उसके बाद वहां से पोलिंग बूथ से रवाना होकर बिल्कुल यही शायद करिश्मा है उनका और यही व्यक्तित्व है कि गुजरात में जब से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में या चुनावी इस विधानसभा चुनाव जब उन्होंने पहली बार लड़ा था तब से लेकर अभी तक अजय जीते चले जा रहे हैं और यही उनका जादू, यही उनका करिश्मा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका नाम सुनते ही एकत्रित हो जाते हैं, उनकी भीड़ लग जाती है सिर्फ नाम सुनकर के ही। और सरगम ऐसा कहा जाता है कि देखिए भले ही अब वो मुख्यमंत्री ना हो लेकिन वोट आज भी जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही देती है और शायद यही कारण है कि बीजेपी भी बढ़ चढ़कर उनको आगे लाने में, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या अमित शाह, बीजेपी भी ये बात बखूबी जानती है। इसलिए जब बात प्रचार की आती है, जब बात स्टार कैंपेनिंग की आती है तो सबसे पहले सबसे प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होता है और इसी चेहरे पर भी अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो भारतीय सेना नए हिंदुस्तान की शक्ति के परिचायक है। भारतीय सेना तकनीकी तौर पर खुद को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। गुड न्यूज ये ही है कि भारतीय सेना $3 अरब की लागत से 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है ताकि दुश्मन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। शौर्य साहस के साथ ही अब तकनीक भी भारतीय नौसेना की पहचान बन गई है। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए अब आधुनिक हथियारों और साजो सामान से उसे लैस किया जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन से लगी सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए $3 अरब की लागत से
30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की तैयारी की जा रही है। ये वही ड्रोन हैं जिनसे अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया गया था। इन प्रयासों के जरिए भारतीय सेना तकनीक के क्षेत्र में मजबूत कदम बढ़ा चुकी है। हमें 1000 से ज्यादा कंपनियों से प्रपोजल मिले हैं, जिसमें टाटा और दूसरी टेक कंपनी शामिल हैं, जिनमें से 166 से प्रपोजल को मंजूरी मिली है। हमें उम्मीद है इस सेमिनार से तकनीक के मामले में रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता पर तो फोकस है ही, मौजूदा चुनौतियों और जरूरतों के मुताबिक भी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। एक प्रस्ताव के तहत भारतीय सेना की तीनों विंगों को 10 ड्रोन मिलने की संभावना है। भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने आईएनएस विक्रांत की मिसाल पेश करते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत आने वाले वक्त में हिंद प्रशांत क्षेत्र में गर्व से तिरंगा फहराएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। इसमें हमारा खुद पर विश्वास बढ़ा है। यह हमारी स्वदेशी तकनीक और क्षमता का चमकता हुआ उदाहरण है। देश की सेना जिन मौजूदा चुनौतियों का सामना कर रही है, उसे देखते हुए हम अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए लिहाजा सैन्य साजो सामान और तकनीक की आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। इस दिशा में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। जाहिर है, सेना के रणनीतिकारों का ये नजरिया दुनिया में भारत का रुतबा और बुलंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात काशी की कर लेते हैं, जहां कल जो जगह कचरे के लिए पहचानी जाती थी, वो जगह अब सेल्फी पॉइंट्स की तब्दील हो चुकी है। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान का असर शहर में नजर आने लगा है। यहां 141 गार्बेज पॉइंट का साफ सुथरा उनको बनाया गया है। कूड़ा फेंकने की इन जगहों को न सिर्फ साफ किया गया, बल्कि अब ये जगह जो है शहर का सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब धीरे धीरे बदल रही है। धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वाराणसी का देश में अलग ही महत्व है। और सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में वाराणसी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए अलग छवि के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी की सूरत बदलती दिख रही है। वो चाहे घाटों का विकास हो या सड़कों को चौड़ा करने का काम। स्वच्छता के मामले में भी वाराणसी अब दूसरे शहरों से काफी आगे दिख रही है। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत 141 गार्बेज पॉइंट को साफ सुथरा बनाया गया, जिनमें से 17 का सौंदर्यीकरण भी किया गया। यहाँ लोग आते थे, क्या क्या करके जाते थे, कूड़ा है सब कुछ फेंकते थे। ठीक है, अब इतना अच्छा बन गया है कि अब यहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं, आते हैं, आराम से बैठेंगे, सब कुछ होगा। अब हमारे घर के पास है, मैं खुद आकर यहाँ बैठता हूँ। ये तस्वीर भी खुद में बदलाव की दास्तान लिए है। कल तक जहाँ लोग कूड़ा और कचरा फेंकते थे, आज उसी जगह पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ मची है। निश्चित तौर पर स्वच्छ और सुंदर काशी बनाने के प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ स्वच्छता मिशन अभियान को 4 चांद लग रहे हैं। रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड और पॉजिटिव खबरें लेकर। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।